जय हिंद, जय भारत। साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम विद्युत चैप्टर में लेकर आए हैं आंकिक प्रश्न और आज सभी आंकिक प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से। और इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी प्रश्न बताएंगे हम आपको, ठीक है। सभी टॉपिक पढ़ाया जा चुका है और चलिए स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्न में। ये बुक है बालाजी की बुक है और इस बालाजी की बुक के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको एक चालक दिया गया है और चालक जो है सामान्य अवस्था में है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n कहेंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा, इस चालक पर आपको आवेश की मात्रा पूछी जा रही है, क्यों पूछा जा रहा है, और साथ ही प्रकृति क्या होगी, प्रकृति भी पूछी जा रही है कि प्रकृति क्या होगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपको क्यों पूछा जा रहा है। n 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, वह चालक सामान्य अवस्था में है, उस चालक में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसका मतलब वह चालक ऋणावेशित होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो लेकिन आवेश का मान क्या होगा? तो आवेश का मान हम निकालेंगे Q = N × E, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो Q की वैल्यू निकालनी है हमें और N की कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये आपका होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो यहां लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.8 और इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ये कुल आवेश आ जाएगा उस चालक में। यदि 3 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उस चालक में आवेश आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁹ कूलाम। और आवेश की जो प्रकृति पूछी गई है, तो प्रकृति जो होगी, चालक कैसा होगा? चालक ऋणावेशित होगा। चालक कैसा होगा? ऋणावेशित होगा, ऋणावेश पाया जाएगा, ठीक है। तो चालक कैसा होगा? प्रकृति ऋणावेशित होगी, उसमें आवेश कितना होगा? 4.8 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये आवेश पाया जाएगा। ये बालाजी का ये पहला जो था क्वेश्चन था, ठीक है। तो बालाजी का ये पहला क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन आपको बताएंगे। दिया गया है एक चालक है जिसमें आवेश की मात्रा दी गई है, आवेश की मात्रा दी गई है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश दिया गया है, कूलाम आवेश दिया गया है। और कह रहा है वो भी धनावेश है। क्या है? धनावेश, इतना कूलाम धनावेश है, कूलाम धनावेश है, ये धनावेश दिया गया है, धनावेश की मात्रा। इस चालक में सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? सामान्य अवस्था से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? तो देखिए हम कैसे निकालेंगे सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अधिक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, और टोटल आवेश इतना है। तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ कम या अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो देखिए चूंकि आवेश जो है वो आपको दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है और यहां टोटल आवेश 3.2 है। इसका मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से ये इलेक्ट्रॉन आवेश जो है वो ज्यादा है, आवेश की मात्रा ज्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। लेकिन कितने ज्यादा होंगे? देखिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो N = फॉर्मूला हो जाएगा Q/E। देखिए Q = N × E होता है और N ज्ञात करना है तो Q/E हो जाएगा। तो Q की वैल्यू हमको टोटल आवेश दिया गया 3 × 10⁻⁻
19 10 की पावर -19 और हमें जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखिए 10 की पावर -19 से आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 1.6 से 3.2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा n इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अधिक होंगे। ये क्या होंगे? अधिक होंगे। क्यों अधिक होंगे? क्योंकि ये जो मान आ रहा है, ये जो टोटल आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अधिक होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो ये हमने आपको आंसर बताया, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो ये इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा इतने, और ये भी आपका आंसर आ जाएगा। प्रकृति पूछी गई है और यहां ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यहां क्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी आपका जो है आंसर है। तो ये इस प्रकार से ये 2 आंसर हुए आपके। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां 3 आपको बताते हैं। देखिए दिया गया है किसी चालक का कुल आवेश टोटल आवेश, चालक में टोटल आवेश दिया गया है 8.0 इंटू 10 की पावर -19 उस, और कुलाम, ये कुल आवेश का मान दिया गया है। कुलाम ये आवेश दिया गया है, इतने कुलाम है। और हमें क्या निकालना है? जो कि ऋणात्मक है। तो आवेश कैसा है? आवेश ऋणात्मक है। ये ऋणात्मक आवेश है, आवेश ऋणात्मक आवेश है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, इतने कुलाम का आवेश है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? चलिए हमने बताया अगर ये ऋणात्मक आवेश है, इसका मतलब ये अधिक होगा, तभी ऋणात्मक आवेश आ रहा है। तो कितने अधिक हैं यही आपको बताना है। तो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा इतनी होती है। आप टोटल आवेश ये दिया गया है, टोटल आवेश को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात हो जाएंगे। n इक्वल टू Q अपॉन E। ठीक है, तो Q का मान दिया गया है आपको 8.0 इंटू 10 की पावर -19 और डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा। तो n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। 5 इलेक्ट्रॉन जो क्या है? अधिक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? ये इनकी संख्या अधिक है। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अधिक आ गए। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे आप, ये आंसर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। एक चालक से कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? एक चालक से, किसी चालक से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और टाइम दिया गया 10 मिनट। कितने मिनट तक प्रवाहित होती है? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो t इक्वल टू 10 मिनट। देखिए टाइम जो दिया गया वो मिनट में दिया गया है, तो आप इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेकेंड्स में। तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 60 से हम 60 से गुणनफल कर देंगे, तो टोटल सेकेंड्स आ जाएंगे 600 सेकेंड्स। तो 600 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो ये 600 सेकेंड्स हो गए। और क्या दिया गया है इसमें? और दिया गया है 10 मिनट में इस चालक से गुजरने वाले आवेश का प्रकीलन कीजिए। चलिए, एक चालक तार है, उसमें धारा बह रही है 0.5 एम्पियर की, और उस कितने समय तक बह रही है? 10 मिनट तक बह रही है। तो 10 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 10 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे? 10 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो 600 सेकेंड्स जो है वो धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें ज्ञात करना है टोटल आवेश। बताइए उस चालक में टोटल आवेश। तो Q इक्वल टू होगा, तो Q इक्वल टू I इंटू टी, ये फॉर्मूला लगेगा। Q इक्वल टू I इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे Q इक्वल टू I इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू I इंटू टी। तो इसमें हम रखेंगे I की वैल्यू हम रखेंगे 0.5 एम्पियर
और t की वैल्यू देखिए 600 सेकेंड्स। अब 600 सेकेंड्स, 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 300 आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी कुलाम में आएगा, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है कुलाम होता है। तो Q आवेश का मात्रक आ जाएगा, कुल आवेश का मात्रक उस चालक में कुल आवेश का मात्रक आ जाएगा 300 कुलाम। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तो ये हम मिटा देते हैं इधर। हम जैसे जैसे इसको हम लगाते सॉल्व करते चलते हैं वैसे वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप बैक करके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो दोबारा देख सकते हैं, प्रयास करिए इसको लगाने का प्रयास, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लगाने का प्रयास करिएगा। एक बार में नहीं लगा पाते हैं, दूसरी बार में लगाइएगा, ठीक है। लगाने का प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया किसी परिपथ में प्रति मिनट, देखिए सम टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट। टाइम क्या दिया जा रहा है 1 मिनट, आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, प्रति मिनट कह रहा है। तो 1 मिनट में 180 कुलाम आवेश कितना प्रवाहित किया जा रहा है 180 कुलाम, 180 कुलाम आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। पूछा जा रहा है परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाली धारा, आपको धारा की गणना करनी है। तो देखिए धारा, तो फॉर्मूला लगेगा I = Q/T। फॉर्मूला लगाएंगे I = Q/T, ये फॉर्मूला लगेगा I = Q/T। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो I = Q/T, हमें I की वैल्यू निकालनी है। Q की वैल्यू हमें 180 दी गई है, क्या दी गई है 180 कुलाम, और टाइम दिया गया है 1 मिनट दिया गया है। इसको हम चेंज करेंगे 1 × 60 सेकेंड, तो आपका टोटल 60 सेकेंड ही हो जाएगा। तो टोटल 60 सेकेंड 60 सेकेंड, तो 60 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा और ये I = जो धारा आ जाएगी वो 3 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो ये आपका एम्पियर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये इस प्रकार से ये आपका आंसर है। तो ये आपने 5th क्वेश्चन बताया क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट देखिए आपका 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। आपको I की गणना करनी है। क्या कह रहा है, जिससे प्रति सेकेंड, मतलब T = 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड 1 सेकेंड, क्या कह रहा है प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है। किसी चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं 50 × 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं भाई। देखिए इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है धारा का मान बताइए, धारा I का मान बताना है। तो देखिए यहां N दिया गया है, धारा का मान तभी ज्ञात होगा जब आपका आवेश ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा आवेश। तो हम पहले कुल आवेश निकाल लेते हैं। तो कुल आवेश के लिए फॉर्मूला होगा, Q = N × E। ये कुल आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला है। मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, दिया गया है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कुलाम। तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, तो हम यहाँ टोटल आवेश निकाल लेंगे। तो यहाँ N का मान 50 × 10 की घात 18 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ लीजिए। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लिए ये हो जाएगा 50 × 1.6 × 10⁻⁻19 और ये 10⁻18 तो माइनस और ये +18, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। और हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 16×5 80 आ जाएगा। दशमलव से देखिए, दशमलव से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16×5 80 80 × 10 की घात -19 में से 18 जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और -1 जो है वो -1 करेंगे तो -1 से ये 0 जो होगा कैंसिल हो जाएगा, केवल 8 कुलाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा
8 कूलाम, ये आंसर आएगा। टोटल आवेश जो आ जाएगा वो 8 कूलाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें टोटल आवेश प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ टोटल आवेश? 8 कूलाम टोटल आवेश प्राप्त हुआ। जब हमें आवेश का मान पता चल चुका है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम धारा का मान निकाल सकते हैं। तो आवेश हमें पता है तो हम धारा का मान निकाल लेंगे। तो धारा का मान निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा धारा का मान। तो धारा का मान हम निकालेंगे। धारा का मान निकलेगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आवेश Q को हम कैपिटल Q लिखते हैं, Q अपॉन टी। ये इस फॉर्मूले से धारा का मान निकलेगा I। Q का मान हमने निकाला है 8 कूलाम, तो यहां हम रखेंगे 8। और T का मान हमको पता है कितने, T का मान 1 सेकेंड। तो यहां 1 सेकेंड आया तो धारा भी बहेगी 8 एम्पियर की। धारा का मान क्या होगा? 8 एम्पियर। तो इस प्रकार से लीजिए, धारा का मान आ जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, ये धारा का मान 1 एम्पियर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको ये 6 प्रश्न को सॉल्व किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 7 प्रश्न संख्या 7। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे आपको। ठीक है, एक प्रतिरोधक से, देखिए दिया गया एक प्रतिरोधक से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? 2.5। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, n इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है गुजर रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, किसी चालक है उससे कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, और वो भी प्रति सेकंड। t इक्वल टू कितने सेकंड में? 1 सेकंड में गुजर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है चालक में धारा की गणना कीजिए। सेम इसी प्रकार से लगाना है आपको, सेम इसी प्रकार से लगाना है आपको। पहले टोटल आवेश निकालना है। टोटल आवेश पहले निकाल लीजिए। टोटल आवेश पहले निकालेंगे हम। Q इक्वल टू n इंटू ई। तो n कितने इलेक्ट्रॉन है? 2.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, और वो भी 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या E का मान मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो देखिए 2.5 इंटू 1.6, ठीक है, और 10 -19 में से ये हम प्लस जोड़ेंगे। ठीक है, -19 में से 1 जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 1.6 2.5 30 8 2 3, तो ये आपका आ जाएगा 4। ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 आ जाएगा। तो यहां आपका आ जाएगा 4। ठीक है, और इंटू 10 की पावर -1, तो आपका आ जाएगा जब -1 है तो ये आ जाएगा 0.4 ये कूलाम, ये आवेश आ जाएगा 0.4 कूलाम आवेश आ जाएगा। और इस प्रकार से हमें आवेश ज्ञात हो गया तो हम धारा निकाल सकते हैं। तो धारा का फॉर्मूला होगा, धारा का मान निकालने के लिए I इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन टी। I इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन टी। तो देखिए Q अपॉन टी, तो Q का मान हमने निकाला है 0.4 और T का मान क्या है? 1 सेकेंड। तो बहने वाली धारा भी आ जाएगी 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर लीजिए, ये धारा का मान आ गया। ये आंसर है, ये भी आंसर है, यहाँ ये आंसर है। ये इस प्रकार से आंसर आ गया है। धारा बहने वाली धारा क्या आ जाएगी? 0.4 एम्पियर। इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर लगा ले रहे हैं ठीक है, नहीं लगा पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर आप दोबारा रिपीट करिए इसको। क्वेश्चंस आप बुक से देख सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस भी हम बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चंस को सुनो और उसको लगाने का प्रयास करो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपको 8 प्रश्न संख्या 8 आपको देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने की धारा बह रही है? किसी चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रश्न कह रहा है। और चालक में प्रति सेकंड बहने वाले T इक्वल टू प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी है। यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको और दिया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चलिए हमको क्या निकालना है? हमको कुल इलेक्ट्रॉन कितने बह रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक में प्रवाहित हो रहे हैं, उनकी संख्या बतानी है हमें। धारा का मान दिया गया है। तो देखिए सर्वप्रथम हम कुल आवेश निकालेंगे। जब तक चालक में कुल आवेश नहीं निकालेंगे तब तक हम जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो
सबसे पहले हम कुल आवेश निकालेंगे, तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, Q इक्वल टू I इंटू टी। तो I का मान 1.6 है और T की वैल्यू 1 दी गई है, तो आवेश का मान 1.6 कूलाम, यही आ जाएगा। आवेश का मान ज्ञात हो गया हमें। जब आवेश का मान हमें ज्ञात है तो अब हम N इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए Q इक्वल टू होता है N इंटू ई, Q इक्वल टू N इंटू ई होता है, तो N इक्वल टू हो जाएगा Q अपान ई, Q अपान ई। तो Q का मान आपने निकाला है 1.6, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो 1.6 से 1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा और 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 19 आ जाएगा। तो 1 इंटू 10 की पावर 19 जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यही आंसर है। लीजिए ये हमने सॉल्व कर दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई थी, तो ये हमने बताया इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहे हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये आंसर है। तो लीजिए ये आंसर था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम 8 क्वेश्चंस बता चुके हैं। लगभग 2-3 वीडियो में जितने क्वेश्चंस होंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताएंगे सॉल्व करके। ये 9 क्वेश्चन, 10 हो चुका है। इसके बाद 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए 9 क्वेश्चन नंबर दिया गया, एक चालक तार में बहने वाली धारा 3 एम्पियर, यहाँ धारा का मान दिया गया 3 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है तार के सिरों के बीच विभवांतर दे रहा है 9 वोल्ट, विभवांतर 9 वोल्ट दे रहा है। उसके बाद कह रहा है तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, R पूछा जा रहा है, तार का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो यहां ओम के नियमानुसार, ओम का नियम लगेगा, ओम के नियमानुसार, ठीक है। आपका R इक्वल टू होगा V अपॉन आई। ओम के नियमानुसार R इक्वल टू V अपॉन आई। V की वैल्यू दी गई है आपको 9 और I की वैल्यू दी गई है 3, तो आप कैंसिल हो जाएगा 3, तो R इक्वल टू 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से ओम का सिंबल लिख सकते हैं, डायरेक्ट ओम लिख सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, ठीक है। हम इस सिंबल से भी दिखा सकते हैं और ओम भी लिख सकते हैं, जो हमारी इच्छा हो हम दोनों में से कुछ भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। किसी चालक तार में कितने एम्पियर की? 2 एम्पियर की धारा बह रही है। और उसके बाद चालक तार में होकर 20 मिनट तक, T इक्वल टू कितने मिनट तक? 20 मिनट तक यह धारा बह रही है। कितना आवेश प्रवाहित होगा? कुल आवेश बताना है। देखिए किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है और उसमें दिया गया है कितने मिनट तक? 20 मिनट तक धारा बह रही है। तो आपको बताना है उसमें कुल आवेश कितना प्रवाहित होगा। कुल आवेश कितना प्रवाहित होगा? तो Q इक्वल टू होता है फॉर्मूला I इंटू टी। Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू टी। तो I की वैल्यू दी गई है 2 और 20, तो हम टोटल आवेश आ जाएगा 40 कूलाम। ये 40 कूलाम टोटल आवेश आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। 40 कूलाम क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट बताया जाएगा आपको 11। देखिए 11, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। I इक्वल टू 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है चालक में, और जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है। सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है, पूछा जा रहा है 5 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चालक का क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध R ज्ञात करना है। तो ओम का ही नियम लगेगा, ओम के नियमानुसार हम ओम के नियमानुसार R इक्वल टू V अपॉन आई। V का मान 5 वोल्ट है, I का मान 0.5 एम्पियर। दशमलव से कैंसिल होगा, 10 आ जाएगा। दशमलव कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट कैंसिल करेंगे, 10 आ जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। R इक्वल टू 10 ओम,
ये 10 ओम आ जाएगा, ये प्रतिरोध, ये आंसर आ जाएगा, 10 ओम का प्रतिरोध लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12। 20 ओम R इक्वल टू प्रतिरोध दे रहा है, किसी चालक में 20 ओम है, प्रतिरोध 20 ओम है और तार में 100 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। I इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। मिमी कह सकते हैं, मिली एम्पियर लिख लेते हैं हम, मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर पूछ रहा है। ठीक है, तो विभवांतर पूछा जा रहा है तो ओम का नियम ही लगेगा इसमें, ओम के नियमानुसार देखिए मिली एम्पियर है तो हम इसको, हमें एम्पियर में बदलना है, तो एम्पियर में बदलने के लिए हम इसको जो है 1000 से भाग देंगे। इसको हम किससे भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो 100/1000, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 0.1 एम्पियर, ये आपका वैल्यू आ जाएगी 0.1 एम्पियर। ठीक है, ओम के नियमानुसार ये आपका हो जाएगा, ओम के नियमानुसार आपका होगा V ज्ञात करना है, V इक्वल टू आई इंटू आर, आई का मान 0.1 एम्पियर और प्रतिरोध दिया गया है 20 ओम, तो आपका टोटल मान आ जाएगा 2 वोल्ट। विभवांतर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 2 वोल्ट विभवांतर, ठीक है, तो ये 2 वोल्ट विभवांतर आपने ज्ञात किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट आपका आएगा 13। ठीक है, 13 में आपको दिया गया है एक तार की लंबाई 2 मीटर, एक तार की लंबाई दी गई है 2 मीटर, तार की लंबाई 2 मीटर है और त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r दी गई है 2 mm दी गई है, 2 mm दी गई है, मिलीमीटर, तो mm मिलीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना है तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू 2/1000 मीटर, ये आपका मीटर में बदल जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ क्या कर सकते हैं, -3 मीटर, ये आपका हो गया। हम इसको लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों मान हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या दिया गया है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है धातु के तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता रो दी गई है 5 × 10⁻, क्या दी गई है, -8 ओम इंटू मीटर, ये प्रतिरोधकता दी गई है। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछा जा रहा है, प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जान लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है R = ρL/A, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जब हमने आपको प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बता रहे थे तब जो है हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो देखिए यहाँ हमें R निकालना है, इस विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान दिया गया है। देखो विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान 5 × 10⁻⁸, लंबाई आपको दी गई है 2 मीटर, अपॉन, देखिए ध्यान दीजिए, अपॉन ये A दिया गया है, A की वैल्यू A होता है क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है πr²। तो देखिए पाई का मान हम 3.14 रखेंगे और r² मतलब r त्रिज्या दी गई है 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ × 2 × 10⁻³ ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो R = हम लिख सकते हैं 5, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ बचेगा 3.14 और यहाँ एक 2 बचा हुआ है, यहाँ 2 लिखेंगे, एक 2 लिखेंगे यहाँ पर हम, और ये इंटू 10⁻⁸ और ये -3 ये -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +6 कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये 5 × 10⁻, ये -2 हो जाएगा, -2 अपॉन ये हो जाएगा 2 × 8, 2 × 2 और
2 तिया 6, 6.28। तो ये इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई। हम पॉइंट्स हटाएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 10 की पावर 2 या 100 लिख सकते हैं, हम 100 लिख सकते हैं। तो ये आपका 500 हो जाएगा, 500 अपॉन 628। तो हम इसको डिवाइड करेंगे और जब हम डिवाइड करेंगे 500 को 628 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.795 ये हमारी वैल्यू आएगी और इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा ये दशमलव जो है जीरो के बाद है, तो ये किसी संख्या के बाद होना चाहिए, ये घातीय संकेतन का नियम कहता है। तो हम दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएंगे, तो दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएंगे तो घात में एक और घट जाएगा, घात में एक और संख्या घट जाएगी, तो 2 - 1 होगा, -2 और -1। तो ये आपका 7.95 इंटू 10 की पावर -3 ओम, ये लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चालक तार का प्रतिरोध आ जाएगा, हमने प्रतिरोध बताया, ठीक है। तो इस प्रकार जब चालक तार की लंबाई 2 मीटर और त्रिज्या दी जाए 2 mm, ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता दी जाए आपको तार की, तो उसमें प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ये इस प्रकार से आप प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और आप प्रतिरोध का मान निकाल सकेंगे। इस प्रकार से हमने आपको 13 क्वेश्चन बताए, ठीक है, और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार से। इस चैप्टर का कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं बचेगा जो हम सॉल्व नहीं करा देंगे। पीछे के जो आपके प्रतिरोध वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं डायग्राम वाले, वो आपको बेहतरीन टाइप से हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा। मिलीमीटर तो mm मिलीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना है तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू 2/1000 मीटर, ये आपका मीटर में बदल जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -3, क्या कर सकते हैं, -3 मीटर, ये आपका हो गया। हम इसको लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों मान हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या दिया गया है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है धातु के तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता रो दी गई है 5 × 10 की पावर क्या दी गई है, -8 ओम इंटू मीटर, ये प्रतिरोधकता दी गई है। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछा जा रहा है, प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जान लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है R = ρL/A, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब हमने आपको प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बता रहे थे तब जो है हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो देखिए यहाँ हमें R निकालना है, इस विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान दिया गया है। देखो विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान 5 × 10 की पावर -8, लंबाई आपको दी गई है 2 मीटर, अपॉन, देखिए ध्यान दीजिए, अपॉन ये ए दिया गया है, ए की वैल्यू ए होता है क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है πr²। तो देखिए पाई का मान हम 3.14 रखेंगे और r² मतलब r त्रिज्या दी गई है 2 × 10 की घात -3, तो 2 × 10 की पावर -3, तो -3, तो 2 × 10 की पावर -3 इंटू 2 × 10 की पावर -3, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो R = हम लिख सकते हैं 5, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ बचेगा 3.14 और यहाँ एक 2 बचा हुआ है, यहाँ 2 लिखेंगे, एक 2 लिखेंगे यहाँ पर हम, और ये इंटू 10 की पावर -8 और ये -3 ये -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +6 कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये 5 × 10 की पावर ये -2 हो जाएगा, -2 अपॉन ये हो जाएगा 2 × 8, 2 × 2 और 2 × 6, 6.28। तो ये इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई। हम पॉइंट्स हटाएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 10 की पावर 2 या 100 लिख सकते हैं, हम 100 लिख सकते हैं। तो ये आपका 500 हो जाएगा, 500 अपॉन 628। तो हम इसको डिवाइड करेंगे और जब हम डिवाइड करेंगे 500 को 628 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.79
0.795 ये हमारी वैल्यू आएगी, और इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा ये दशमलव जो है जीरो के बाद है, तो ये किसी संख्या के बाद होना चाहिए, ये घातीय संकेतन का नियम कहता है। तो हम दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएंगे, तो दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएंगे तो घात में एक और घट जाएगा, घात में एक और संख्या घट जाएगी, तो 2 - 1 होगा, -2 और -1, तो ये आपका 7.95 इंटू 10 की पावर -3 ओम, ये लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चालक तार का प्रतिरोध आ जाएगा, हमने प्रतिरोध बताया, ठीक है। तो इस प्रकार जब चालक तार की लंबाई 2 मीटर और त्रिज्या दी जाए 2 mm, ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता दी जाए आपको तार की, तो उसमें प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ये इस प्रकार से आप प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और आप प्रतिरोध का मान निकाल सकेंगे। इस प्रकार से हमने आपको 13 क्वेश्चन बताए, ठीक है, और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार से। इस चैप्टर का कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं बचेगा जो हम सॉल्व नहीं करा देंगे। पीछे के जो आपके प्रतिरोध वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं डायग्राम वाले, वो आपको बेहतरीन टाइप से हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा।